कैमरामैन फोकस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर आफियत के साथ हैं। तो जी आज आपके साथ मिनटों में बनने वाली जबरदस्त क्रिस्पी और बहुत ही बेहतरीन रेसिपीज हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें है सेवरी डोनट्स। बहुत खूबसूरत लगते हैं, टेबल पे लगे हो तो टेबल की शान को बढ़ा देते हैं। और उसके साथ हम बनाने लगे हैं झटपट सी चना चाट। और तीसरे नंबर पे जो चीज हम आपके साथ आज शेयर करेंगे रेसिपी, वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के फ्राई चिकन है, क्रिस्पी चिकन है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की स्टार्ट। ये मेरा लाइटर भी यूज करना शुरू कर दिया आपने? ये आपका नहीं, ये मेरे किचन का लाइटर है। ध्यान से बेगम साहबा। तो जी सबसे पहले हम सेवरी डोनट्स तैयार करने लगे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जी झटपट सेवरी डोनट्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने हाफ कप पानी ले लिया है और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने मेल्ट होने देना है। तो जी यहाँ पर देखें बटर अच्छे से जो है मिक्स हो गया है पानी के अंदर। अब हम इसके अंदर हाफ कप मैदा ऐड कर देंगे और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई किसी किस्म के लम्स वगैरह ना बने। मुसलसल हमने इसके अंदर चमचा चलाते रहना है और इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो जी हमने 3 मिनट के लिए मुसलसल इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर चमचा चलाते हुए पकाना है। तो जी यहाँ पर 3 मिनट हो गए और अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर एक बाउल में हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी ये बहुत गर्म है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होने देना है। जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर हमने क्या करना है। तो जी अब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया। इसको मैंने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ एक एग। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। मुसलसल इसको हम मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ पर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो मिक्सचर है गर्म मिक्सचर के अंदर एग ऐड नहीं करेंगे, वरना ये जो एग है ये स्क्रैम्बल्ड हो जाएगा। जब ये मिक्सचर नॉर्मल हो जाएगा तभी हम इसके अंदर एग ऐड करेंगे। इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। शुरू में आपको लगेगा कि ये मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्सअप हो जाएगा। और इसको हमने इस तरीके से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो जी ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब इसकी आप थिकनेस चेक करें, ये इस तरह का बैटर बन जाएगा। और अब इसके अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी इसके अंदर, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं शिमला मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने इस तरीके से बारीक सा चॉप कर लिया, ये ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर हम हाफ कप बॉइल्ड श्रेड किया हुआ चिकन लेंगे, ये ऐड कर देंगे। इसको मैंने नमक डालकर चिकन को बॉईल कर लिया था और फिर इसके रेशे कर लिए थे। हाफ कप भी यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज़ ली है, इसको भी ग्रेट कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। और अच्छे से हमने इन सभी को मिक्स करना है। और इस टाइम पर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जी आप इसको हाथों से मिक्स करें, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो जी ये देखें हमारा बेहतरीन सा ये मिक्सचर रेडी हो गया है। और इसकी आप कंडीशन देखें, बिल्कुल ये इस तरीके की हमारी डो सी ये बनकर तैयार हो गई है। और अब हमने इसको शेप दे देनी है। इस पॉइंट पर आप नमक मिर्चें चख सकते हैं, लेकिन इस क्वांटिटी के हिसाब से ये मिर्च मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो जी अब हमने इनको शेप देनी है। यहाँ पर मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब हमने इसके स्मॉल पोर्शंस करने हैं। तो जी इसको हमने इस तरीके से राउंड शेप दे दी है और अब हम फिंगर के जरिए इसके अंदर होल कर लेंगे और इसको हमने डोनट की शेप दे देनी है। आप चाहें तो आप इसको
अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन जो डोनट की शेप होती है मैं उसी हिसाब से इसको शेप दे रही हूँ। तो देखें, गुड। तो इस तरीके से हमने ये अपना डोनट रेडी कर लिया है और बाकी के भी मैं इसी तरीके से रेडी करूँगी। आप इन डोनट्स में किसी भी कटर के ज़रिए इनके सेंटर में होल कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमारे सभी डोनट्स रेडी हो गए हैं और यहाँ पर इस मटेरियल से मेरे 10 डोनट्स तैयार हुए हैं और आप चाहें तो आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इनको कुछ को फ्राई करूँगी और कुछ को फ्रीज़ कर दूँगी। यहाँ पर हमने ऑयल को मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है और अब हमने इनको शैलो फ्राई करना है। एक एक करके इनको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ध्यान से मेरी बेगम, कल मेरा भी हाथ जल गया था, जरा आराम से आप बल्कि वो ले लिया करें, नहीं, फिर जो यूं ही करते फिरेंगे। इनको हमने मीडियम हीट पर फ्राई करना है। इनके ऊपर हमने कोई भी कोटिंग वगैरह नहीं की हुई है। जी 1 मिनट के बाद हमने इनकी साइड को चेंज करना है। तो जी हमने इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी साइड्स को चेंज करते रहना है ताकि इनके ऊपर इक्वली गोल्डन कलर आए। जी इनका बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ गया, इनको अब हम निकाल लेंगे। और ये डोनट्स 4 से 5 मिनट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो जाते हैं। यस, इसी तरीके से हमने सभी को फ्राई कर लिया और अब मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी थोड़ी सी मेयो सॉस। ऑप्शनल है ये, इसकी रेसिपी भी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा सा केचप ऐड कर देंगे। बेगम साहबा, मैं इसको खा के भी चेक कराऊं? हाँ जी, करवा दें। तो जी ये हमारे मज़ेदार किस्म के डोनट्स रेडी हैं और मैं आपको इसका अंदर से भी टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें, अंदर से ये कुछ इस तरीके से हैं। बहुत मज़े के ये बनते हैं। ये देखें ज़रा अंदर से कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। आप इसके अंदर अगर चीज़ ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये और ज़्यादा चीज़ी बनेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बनाने लगे हैं चना चाट। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया था और इसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून इमली को भिगो के रखा था 10 से 15 मिनट के लिए। और अब मैं इसके अंदर से ये जो इसके सीड्स हैं इनको निकाल दूंगी और ये पल्प हम अलग से निकाल के रख लेंगे एक साइड पर। तो फ्रेंड्स, झटपट और चटपटी चाट के लिए मिसाले तो दरकार हैं। तो अब हमने मिसाले सारे टेबल पे रख लिए हैं और अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जी चना चाट बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले एक पैन ले लिया और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये इमली वाला पानी। साथ ही इसके अंदर मैं 1 टीस्पून चीनी ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, यह हस्बे जायका। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें। हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर 1 मिनट हुआ है इसको पकते हुए और इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पर आकर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, यहाँ पर मैंने 3 कप लिए हैं उबले हुए चने जिनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। जी यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर मैंने आधा नींबू काट लिया, इसको मैं इसके ऊपर निचोड़ दूंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूंगी क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा जूसी सा रखना है। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया था जिसको बॉईल करके मैंने इस तरीके से उसको कटिंग करके रख लिया था। इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको भी डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जी ये देखें, जो हमने पानी ऐड किया था उसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया। बस अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको हमने हटा लेना है चूल्हे से। और अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। और अभी जो ये चना चाट है ये हमारी काफ़ी गर्म है, इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अगर आपको जल्दी तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, अदरवाइज इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तो जी चना चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम प्याज लिया था जिसकी मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। इसको मैंने धोकर रख लिया एक साइड पर। साथ ही यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, उसको भी मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है उसके बीज निकाल के। और 1 से 2 सब्ज़ मिर्ची ली हैं, उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ पर मैंने मुट्ठी भर थोड़ा सा लिया था पुदीना जिसको मैंने कटिंग कर ली है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया था, उसको भी बारीक काट लिया है। और अब इन सभी को हमने अच्छे से मिक्स करके रख देना है। तो चलिए जी ये अच्छे से मिक्स हो गया है।
इसको मिक्स करके रखने से इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जैसा आप बाजार में चाट खाते हैं सेम वैसा ही टेस्ट आपको आएगा। तो जी ये जो हमारी चना चाट है ये भी अब नॉर्मल हो चुकी है। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है ये मैंने सैलेड जो रेडी किया हुआ था ये ऐड करूँगी और इसको हम मिक्स कर देंगे। तो जी ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है और अब इसके ऊपर जो है मैं हल्का सा ये गार्निश कर दूंगी। साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पापड़ी ली हुई है, इसको मैंने इस तरीके से क्रश किया हुआ है, ये हम रख देंगे इसके ऊपर। यहाँ पर मैं थोड़ी सी इमली की चटनी इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं पहले अपने चैनल पर देख चुकी हूँ और जो लिंक है इसका मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बहुत मज़े की लगती है, आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए जी हमारी ज़बरदस्त सी चना चाट रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। तो जी अब हम बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पी चिकन बनाने लगे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चिकन ब्रेस्ट ले लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी हमने इस तरीके से कटिंग करनी है, बिल्कुल बारीक बारीक से हमने इसके ये लेयर्स सी काट के साइड पे रखते जाना है। इस चिकन की खास बात यह है कि ये एक चिकन ब्रेस्ट से बहुत ही ज़बरदस्त प्लेट भरकर ये क्रिस्पी चिकन रेडी होता है और ये बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। तो जी इस तरीके से हमने ये सारी स्ट्रिप्स काट ली हैं एक चिकन ब्रेस्ट से और अब हम इनको निकाल के रख देंगे अलग एक बाउल में। तो जी सबसे पहले हम इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम लीमू का रस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लाल कुटी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे या हस्बे जायका। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 से 2 छोटे साइज की सब्ज मिर्चें ली थी जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे और इनको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। तो चीज को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ 1 एग। साथ ही यहाँ पर मैंने मुट्ठी भरकर सब्ज धनिया लिया था जिसको इसी के से बारीक काट लिया, ये ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने हाफ कप मैदा ले लिया है, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी क्योंकि हमने इसका एक बैटर रेडी करना है। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैंने दूध ऐड करना है और अब हमने इसको मिक्स करना है। तो जी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर दूध जो है मैंने 2 टेबलस्पून के करीब डाला है। तो आपने भी ध्यान से दूध ऐड करना है क्योंकि हमने जो ये बैटर है इसको थोड़ा थिक ही रखना है, बहुत ज्यादा लिक्विड इसको हमने नहीं रखना है। और इसको हम 5 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं मैरिनेट होने के लिए। तो जी यहाँ पर हमने अब एक प्लेट में ले लिए हैं यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स। मैं ये वाले कॉर्नफ्लेक्स यूज कर रही हूँ, ये बहुत क्रिस्पी होते हैं और इनको जो है हमने हाथों से हल्का हल्का सा ऐसे क्रश कर लेना है। तो जी इसको हमने हाथों के जरिए इस तरह से कर लिया है, बारीक क्रश कर लिया हमने इसको। और यहाँ पर भी हमारे इस मिक्सचर को 5 मिनट्स हो गए हैं और अब हमने इनकी कोटिंग करनी है। तो कोटिंग करते वक्त आपने इसको अच्छे से इस बैटर के अंदर मिक्स करना है ताकि ये कोटिंग इसके ऊपर लगे और अब हमने इसके ऊपर रखते जाना है। तो ये देखें ये हमारी कोटिंग लग के रेडी है। इसी तरीके से मैं आपको और भी दिखाती हूँ। अगर आपके पास ये कॉर्नफ्लेक्स ना अवेलेबल हो तो आप कॉर्नफ्लेक्स की जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन कॉर्नफ्लेक्स के साथ ये चिकन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और बहुत मज़े का बनता है। तो जी यहाँ पर हमने एक प्लेट के करीब तैयार कर लिए हैं और इनको हम फ्राई करेंगे। और अभी हमारे काफ़ी क्वांटिटी में पड़े हुए हैं और इनको हम बाद में बनाएंगे। तो जी यहाँ पर हमने एक फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है और इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं ये अपने कोटिंग किए हुए चिकन। और आपने ख्याल रखना है कि आपने जब भी इनको ऐड करना है तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म में डालेंगे तो ये फ़ौरन से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ये कुक नहीं होंगे। इसलिए आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो और इनका कलर भी प्यारा सा है और चिकन भी अच्छे से अंदर से गल जाए। और अगर ज़्यादा ऑयल ठंडा हुआ तो तब इनकी कोटिंग उतर जाएगी। तो जी यहाँ पे मैं आपको इनको फ्रीज करने का भी तरीका बताऊंगी। यहाँ पर हमने इसको कोट कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक शीट ले ली है, उसके ऊपर ये मैंने प्लास्टिक शीट बिछा दी है और इसको हमने इस तरीके से कोट करके रखते जाना है। और इस तरीके से मैं बाकी भी तैयार करके दिखाती हूँ आपको।
तो जी 2 मिनट के बाद हमने इनकी साइड को चेंज करना है और ये देखें एक साइड से बहुत खूबसूरत सा इसका कलर आना स्टार्ट हो गया है। दूसरी साइड से भी हमने इसको इस तरीके से पकाना है और इनको पकने में टोटल 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो जी यहाँ पर देखिए हमारे ये दोनों साइड से बेहतरीन क्रिस्पी हो चुके हैं और हमने इनको उलट पलट करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ही हमारे ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनको हमने निकाल लेना है और ये अच्छे से अंदर से पक चुके हैं। तो जी ये हमारा ज़बरदस्त सा क्रंची क्रिस्पी सा चिकन रेडी है और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से इसका कुछ इस तरीके का टेक्सचर है और ये बहुत मज़े का बनता है। मैं भी चेक करके बताऊं कितना मजे का बने हैं। आप बाद में करिएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने कोटिंग करके यहाँ पे एक शीट के ऊपर फैला दिए और इनको अब हम थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखेंगे। जब ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाएंगे तो हम इनको बाहर निकाल कर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख के और इनको 1 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े बाहर निकालें, फ्राई पैन में ऑयल डालें और रेडी हो जाएगा। तो लें जी फ्रेंड्स, आज की बेहतरीन सी तीनों रेसिपीज हमने आपको बनाना सिखाई। उम्मीद है आप इसको अपने घर में ट्राई करेंगे और इससे अपना वक्त भी बचाएंगे और अपने बच्चों को इसको खिलाकर दुआएं भी लेंगे। तो हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा अपने जैसा कमेंट जरूर कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा और हमारी इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।